हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप सभी को शिव महापुराण की स्पेशल कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस कथा को श्रद्धा विश्वास के साथ सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है शिव जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जो भी भक्त इस कथा को पहले से सुने हैं वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशिकल नामक गांव में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरा आत्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, लेकिन उसका पति तो दुराचारी था। इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति की तरह दुराचारणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोगकर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती थी। एक दिन ईश्वर की कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहाँ उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से काँप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग से हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। ना जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वालों पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है और पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भक्ति, ज्ञान और
वैराग से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिव लोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनके 3 आंखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा दे रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। तब चंचुला ने पार्वती जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज नंदिनी, आप समस्त सुखों को देने वाली और ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा सेव्य हो। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। आप ही पराशक्ति है। इस तरह स्तुति से पार्वती जी को प्रसन्न करके पूछा कि हे पार्वती मैया, कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि मेरे पति बिंदु इस समय किस योनि में है। मैं अपने पति से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। इस पर पार्वती जी ने कहा कि हे चंचुला, तेरा पति बिंदुक, जो कि अपने कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक को भोगकर अब विंध्य पर्वत पर भयानक पिशाच योनि में रहा है और अनेकों दुख झेल रहा है। यह सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। उसे दुखी देखकर पार्वती मैया को दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कृति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर सारी बात बताई और आदेश दिया कि वह बिंदुक को यत्न पूर्वक पवित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। कथा से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह शीघ्र ही प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उसके बाद विमान पर बैठाकर उसे मेरी आज्ञा से तुम शिव के समीप ले आओ। आज्ञा अनुसार गंधर्वराज तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए। वहां पर पिशाच को बल्लात पासों से बांधकर शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाई गई और भी बहुत सारे देवता आदि कथा सुनने आए। कथा सुनने के उपरांत पिशाच का हृदय शुद्ध हो गया। उसने पिशाच योनि का परित्याग कर दिया। विशुद्ध हो जाने पर उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हुई और उसे वहां पार्षद बना दिया गया। दोनों पति पत्नी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर सुखी हो गए। तो प्रेम से बोलिए मेरे दोस्तों, भोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय, शिव पुराण कथा की जय। हर हर महादेव।